डियर स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस टॉपिक ले रहे हैं, अर्थात वैद्युत धारिता। प्रारंभ में वैद्युत धारिता की अभिधारणा। वैद्युत धारिता क्या है? किसी चालक के वैद्युत आवेश को इकट्ठा करने की क्षमता को उसकी वैद्युत धारिता कहते हैं। संग्रहण या इकट्ठा करने की क्षमता है ना। और यदि आवेश को बढ़ाया जाता है तो चालक पर विभव भी उसी अनुपात में बढ़ता है, अर्थात Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इस कंडीशन में समानुपाती का निशान हटाने के लिए कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो यहाँ हम C कांस्टेंट ले आए हैं। तो Q इज इक्वल टू CV, जहाँ C एक नियतांक है और इस नियतांक को ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, जो चालक के आकार, आकृति व चारों ओर के माध्यम व पास अन्य रखे चालकों की उपस्थिति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये जो C है ये क्या कहलाई? वैद्युत धारिता। C इज इक्वल टू आ जाएगा Q अपॉन V। Q का मात्रक जो होता है कूलाम है, V का मात्रक वोल्ट या फेरड, इसको बोलते हैं फेरड। V में सूत्र आ जाएगा कूलाम का 80 और जो वोल्ट का होता है ml² T-3 A-1, यानी कि जूल प्रति कूलाम। ठीक है ना, वहाँ से ले लेंगे इसको और ये जो ऊपर ले जाएंगे इनको, तो बन जाएगा इसका V में सूत्र m⁻⁻1 l⁻⁻2 t⁻4 a⁻2। अब इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं। यदि V इज इक्वल टू 1 वोल्ट तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q, अर्थात चालक को दिए गए आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे। दोबारा फिर, कि चालक को दिए गए आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, चालक की वैद्युत धारिता कहलाती है। और इसका जो मात्रक है फेरड हो गया। फेरड का मतलब हो गया 1 कूलाम प्रति वोल्ट। इसको अगर एक फेरड किसे कहते हैं? 1 कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव में परिवर्तन 1 वोल्ट हो तो चालक की धारिता 1 फेरड कहलाती है। ये फेरड की जो हो गई डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब ESU मात्रक जो उसका आ जाएगा स्टेट फेरड हो जाएगा, जैसे स्टेट कूलाम लिया था पहले। 1 फेरड बराबर 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम अपॉन 1/300 स्टेट वोल्ट, तो आ जाएगा 9 × 10⁻11 स्टेट फेरड। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अदिश राशि होता है। ये जो धारिता होती है कैसी राशि? अदिश। और इसका मान सदैव कैसा होता है? धनात्मक। पृथ्वी का विभव 0 है, तो 0 विभव लेने पर जब हम C निकालेंगे यहाँ, तो C इज इक्वल टू क्या लिया था? Q अपॉन V की जगह 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा C की वैल्यू, यानी कि पृथ्वी की धारिता कितनी है? अनंत। और अगर कहीं लिखा हो 1 माइक्रो फेरड, इसका मतलब होता है 10⁻⁻6। अगर यहाँ 2 होगा तो 2 × 10⁻⁻6। 1 पिको फेरड यानी कि 10⁻⁻12। 1 नैनो फेरड 10⁻⁻9 फेरड। अब आता है किसी चालक की विद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। पहले भी बताया जा चुका है। चालक का क्षेत्रफल, चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, चालक के चारों ओर के माध्यम। तो चालक का क्षेत्रफल क्या है? आवेश की मात्रा स्थिर, तो क्षेत्रफल बढ़ाया जाए तो विभव घट जाएगा। यदि कि आवेश की मात्रा को स्थिर रखते हुए चालक के क्षेत्रफल को बढ़ाएं तो विभव घट जाएगा। और दूसरा है चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। इसमें किसी चालक के निकट अनावेशित चालक को रखा जाए तो प्रेरणा के अनुदिश उस पर विपरीत आवेश आ जाएगा, जिससे तो इसमें चालक के निकट किसी अनावेशित चालक को अगर लाया जाएगा तो क्या होगा? चालक को लाने पर आवेशित चालक का विभव घट जाता है, जिससे धारिता बढ़ जाएगी। अब आता है थर्ड पॉइंट पर कि चालक के चारों ओर के माध्यम। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K है तो उसकी धारिता K टाइम्स बढ़ जाती है। इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए कि 25 माइक्रो फेरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसकी प्लेटों के बीच कितना आवेश होगा। तो आवेश होता है Q इज इक्वल टू CV। C दे रखा 25 माइक्रो फेरड, यानी कि 25 × 10⁻⁻6 फेरड, और V 250 वोल्ट।
तो इसलिए Q इज इक्वल टू सी की वैल्यू रख देंगे और V की वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻³ कूलाम। अब एक आर्टिकल ले लेते हैं कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लिया, इसका संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर चला जाएगा, इसकी त्रिज्या r है और ये k परावैद्युतांक में रखा है। तो लिख लिया हमने, माना r त्रिज्या का एक गोलीय विलगित चालक k परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। चालक पर प्लस q आवेश चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित है, यानी कि बटा हुआ है। चालक के पृष्ठ पर विभव, तो जानते हैं विभव गोलीय चालक का जो पृष्ठ विभव होगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r, त्रिज्या से डिवाइड कर देते हैं। और चूंकि c इज इक्वल टू होता है q/v, तो q के नीचे v ले आए, ठीक है। तो q/v का जो वैल्यू आ जाएगी 4πε0 kr, ठीक है। तो और q/v को लिख सकते हैं c, तो इसलिए c इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 kr, ठीक है। यदि k इज इक्वल टू 1 तो वायु, ये होता है वायु या निर्वात के लिए, तो c इक्वल टू हो जाएगा 4πε0 r। तो यानी कि दो बातें आ गई इसमें, हमें एक तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव लिखना है इसके पृष्ठ पर 1/4πε0 q/r, और दूसरा हमें करना है c इज इक्वल टू q/v की वैल्यू रख देनी है। तो 4πε0, यहाँ पे k भी लगा लीजिए, kr आ गया, यानी कि ये विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता का सूत्र आ गया, फार्मूला आ गया। अब बात आती है विलगित विलगित चालक कहते किसे, विलगित निकाय, इसके बारे में भी जान लेते हैं। विलगित निकाय वह निकाय है जो अपनी परिवेश में कोई संक्रिया नहीं करता अपने चारों ओर के, यह खुले तंत्र के विपरीत है, यह संरक्षण के नियमों का पालन करता है, इसकी कुल ऊर्जा व द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। संपूर्ण ब्रह्मांड ही क्या है, विलगित निकाय है। तो इसका एक उदाहरण है, और जैसे विलगित निकाय हम थर्मोप्लास्ट को भी कह सकते हैं, क्योंकि न तो ये अपनी ऊर्जा देता है और न ही अपना मास लॉस करता है। अब एक हम न्यूमेरिकल ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, पर दो पार्ट हैं इसके। ए, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर का विलगित गोलीय चालक है, परवेद यानी कि का गोलीय चालक है, इसकी धारिता की गणना करो। बी, यदि पृथ्वी के चारों ओर जल k इक्वल टू 81 हो तो धारिता कितनी होगी। विलगित गोलीय चालक की धारिता 4πε0 kr, r 6400 किलोमीटर यानी कि 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9। तो अगर इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा कर देंगे ये भी, तो ये कि 1/9 इंटू 10⁻9, ठीक है। यहाँ वायु के लिए k1 और r 6.4 इंटू 10⁻6। कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 7.11 इंटू 10⁻4, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 711 इंटू 10⁻6, और -6 की जगह माइक्रो रख देंगे तो 711 माइक्रो फेरेड धारिता आ जाएगी पृथ्वी की। लेकिन अगर पृथ्वी के चारों तरफ पानी कर दें तो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k 81 है, तो c डैश हो जाएगी 81 इंटू सी, यानी कि जो धारिता आई है 711 उसको c से मल्टीप्लाई k से मल्टीप्लाई कर दें, k की वैल्यू 81, तो आ जाएगी 5.78 इंटू 10⁻2 माइक्रो फेरेड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना एक क्रम जारी रखूं और अपनी वीडियो लगातार लोड करता रहूं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, इसीलिए मैं अपनी वीडियो डाल सकूंगा। इसलिए आप ज़रूर और जितने भी यूपी बोर्ड के अन्य छात्र हैं उनसे भी बोलें और आप भी करें। थैंक यू।